जरासंध नामक राजा, कल मैंने इनके बारे में आपको बताया था। कौन थे? वाह, मामा नाना ये पूरे ही खानदान। कंस के ससुर नहीं, वो मामा कह रहे, कहीं से नाना की आवाज आई। कंस के ससुर वो थे जरासंध, बहुत पापी राजा। नहीं, पापी राजाओं में इनका नाम आता है। तो बड़ी परेशानी हो रही थी उनकी वजह से। और यहाँ पर परेशानी के साथ साथ, अब कहते ना एक पापी व्यक्ति होता है तो चलो पाप करता है, धीरे धीरे उसके पाप का घड़ा भरता है, उसको परिणाम मिलता है। पर उनके पाप का घड़ा भर ही नहीं रहा। क्यों नहीं भर रहा? क्योंकि वो दान बहुत करते थे। कहते हैं दान करने से आपके पाप कटते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप सोचे वाह अच्छा तरीका है तो पाप करो दान करो, पाप करो दान करो, नहीं, क्योंकि फिर उनको क्या परिणाम उनका कैसा हुआ वो भी सुनिए। तो भगवान कहते कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। तो भगवान ने सोचा वही रास्ता अपनाते हैं। कौन सा रास्ता? कि वो दान बहुत करता है। ऐसे तो सीधे सीधे गए तो क्या पता उससे युद्ध कर ना पाए, या उसके सैनिक होंगे इत्यादि होंगे। शक्तिशाली भी बहुत था वो। और भगवान देखिए, चाहे राम जन्म हो कृष्ण जन्म, से तुरंत जाके भगवान किसी को मारते नहीं थे। तो भगवान यहाँ पांडवों के साथ जरासंध के पास जाते हैं, क्योंकि वो सुबह उठते ही दान करता, स्नान करते ही, यानी भोजन से पहले वो दान करता। और दान माने जो मांग लो, अपने मन से नहीं। पहले तो वो फल इत्यादि दे, लेकिन कोई कहे नहीं भाई वो चाहिए, तो जो मांगो वो देता। तो भगवान पांडवों के साथ जाते हैं ब्राह्मणों के वेश में। भगवान गए, अब यहाँ पर वो फल देने लगे। तो भगवान कहते फल तो नहीं चाहिए। तो बोले क्या चाहिए? बोले वचन, हम जो मांगेंगे वही दोगे। जरासंध ने कहा वचन की कोई जरूरत नहीं, जो मांगना है मांगो, क्योंकि तुम ज्यादा से ज्यादा मुझसे क्या मांगोगे? एक राजा के पास ज्यादा से ज्यादा क्या होता है? राज्य। उसके राज्य में सब कुछ आता है, खजाना, शहर इत्यादि सब। उसने कहा ज्यादा से ज्यादा क्या मांगोगे? राज्य, मैं दे दूंगा। अब आपको लग रहा होगा कि तो अच्छा है, क्या बुरा है, तो राज्य देने को तैयार है। आगे की लाइन सुनिए। वो कहता है कि तुम ज्यादा से ज्यादा क्या मांगोगे? राज्य, दे दूंगा। और मुझे अपनी शक्ति पर इतना भरोसा है कि सुबह तुमको राज्य देकर शाम को युद्ध करके वापस ले लूंगा। अब देखा जाए तो वो अपनी बड़ाई कर रहा है। अर्जुन को बात अच्छी नहीं लग रही। तो अर्जुन ने क्रोध में आकर, देखिए इसलिए कहते क्रोध अच्छा नहीं होता, क्रोध में आप गलतियां कर बैठते हैं। अर्जुन ने क्रोध में आकर कहा जितना कहा जाए उतना ही करो। कहने में कोई गलत नहीं था, पर उसने जो हाथ उठा लिया ना, ये गलत हो गया। क्यों? भगवान ने 4 वर्ण बनाए हैं, बाकी सब हमने बनाए हैं। ये याद रखना, भगवान ने केवल 4 वर्ण बनाए हैं, भगवान ने और कुछ नहीं बनाया। कौन से 4 वर्ण हैं? ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय, शूद्र। और ये भी भगवान ने काम के अनुसार बनाया था, क्योंकि पहले सब अपना अपना काम करते थे, कोई दूसरे के काम में बीच में नहीं आएगा। एक तरीके का मान लीजिए आप, ये मर्यादा डिसिप्लिन था कि सब अपना अपना काम करो और अपने अपने काम में खुश रहो। तो यहां पर क्योंकि पहले इतने लोग भी नहीं थे, अब संख्या बहुत बढ़ती जा रही है, इसलिए दुनिया बदल रही है। अब सब अपना अपना काम, या जिसको जो करना है वो करता है। तो 4 वर्ण के अनुसार वर्ण केवल काम के लिए बनाए गए थे। ब्राह्मणों का काम क्या है? पढ़ाना, शिक्षित करना लोगों को। गुरुकुल इत्यादि में पहले, क्योंकि पहले पढ़ाई यानी वैदिक शिक्षा होती थी, वेद शास्त्रों की शिक्षा होती थी, गुरुकुल जाते थे। तो वहां पर कौन पढ़ाता था? ब्राह्मण। तो ब्राह्मण का काम था शिक्षा देना, पढ़ाना। क्षत्रियों का काम था राज सिंहासन पर बैठना, युद्ध करना, रक्षा करना। ये राजा बनते थे, ये रक्षा करते थे। वैश्यों का काम था व्यापार करना, शूद्र का काम था सेवा करना।
तो 4 वर्ण बनाए गए थे, चारों अपना अपना काम करते थे। अब अपना अपना माने कोई एक दूसरे का काम नहीं कर रहा, तो उस वजह से क्षत्रिय जो होते थे, क्योंकि क्षत्रिय बाण चलाते थे उस वक्त, तो बाण चलाने में जो प्रत्यंचा चढ़ाते हैं ना, उससे अंगूठे पे एक निशान पड़ता है। वो निशान केवल क्षत्रिय के हाथ में होता है, क्योंकि दूसरा उसका काम कर नहीं रहा, तो प्रत्यंचा तो एक क्षत्रिय ही चढ़ाएगा, तीर तो एक क्षत्रिय ही करेगा। तो वो निशान अर्जुन के हाथ में भी था। अर्जुन ने हाथ उठाया, जरासंध भी क्षत्रिय है, वो निशान पहचान गया। वो कहता तुम ब्राह्मण नहीं हो, तुम क्षत्रिय हो, और क्षत्रियों को वो दान नहीं करता, वो सिर्फ ब्राह्मणों को दान करता था। कहता सामने आ जाओ, न मुझे क्रोध आ गया। भगवान कहते चलो अब पकड़े गए हैं तो सामने आ ही जाते हैं, सब अपने अपने रूप में आते हैं। जरासंध कहते हैं कृष्ण क्या चाहिए तुम्हें? भगवान कहते युद्ध करना है, लेकिन मल्ल युद्ध यानी कुश्ती, सेना के साथ नहीं, कुश्ती करनी। जरासंध कहते तो सीधे सीधे आकर कह देते तो मैं झुक जाता या डर जाता, क्या मना कर देता। पर जरासंध कहते क्या करे, तुम्हें कोई काम सीधा करने की आदत जो नहीं है, तुमने जीवन में हर काम टेढ़े ही करे। जरासंध कहते हैं तुमने जन्म कहां लिया? भगवान ने जन्म कहां लिया? हाँ, जेल में, कारागार। जरासंध कहते वो जन्म लेने की जगह है, भगवान बने फिरते हो। जरासंध कहते हैं कि भगवान बने फिरते हो, कि तुम भगवान का अवतार हो, इतना ही शक्ति थी तो बगल में तुम्हारे महल था, कुछ भी लीला करते थोड़ी देर के लिए देव की माता को महल जाना पड़ता और महल में जन्म ले लेते। भगवान ज्यादा ही खुश है आज। तो चलिए मुझे थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि बगल में महल था, कुछ भी काम करते कि देव की माता को थोड़ी देर के लिए महल जाना पड़ता। तो यहाँ पर आइए अब बैठे रहें, जो होगा देखा जाएगा। तो यहाँ पर जरासंध कहते हैं कि कोई काम तुम सीधा नहीं करते। भगवान कहते हैं अब जैसा भी है युद्ध करना है, ठीक है, लेकिन जरासंध कहते तुम्हारे साथ नहीं करूंगा, भीम के साथ करूंगा, क्योंकि मुझे भीम के अलावा और कोई मेरे सामने खड़े रहने लायक नहीं लगता। भगवान कहते अच्छी बात है, मैं तुम्हें मारना भी नहीं चाहता, क्योंकि मैं जिसे मारता हूं मेरे धाम जाता है, और तुम्हारे जैसे पापी को मुझे अपने धाम भेजना नहीं है। तो दोनों के युद्ध होता है। अब 27 दिनों तक युद्ध चला, क्योंकि सूर्यास्त के बाद युद्ध होता नहीं था, सूर्यास्त होते ही वापस अपने अपने घर दूसरे दिन से युद्ध आरंभ होता था। तो 27 दिनों तक युद्ध चला। भगवान कहते ये युद्ध ऐसे खत्म नहीं होने वाला। क्यों? क्योंकि कारण है, बृहदवीथ नामक एक राजा थे, उनकी 2 रानियां, दोनों के संतान नहीं। फिर कुछ संत आते हैं उनके यहाँ, उन्होंने उनकी बहुत सेवा करी, तो फल स्वरूप उन्होंने उनको एक फल दिया। उनको ये पता था कि इसके संतान नहीं है, लेकिन ये नहीं पता था कि इसकी 2 रानियां हैं। उन्होंने एक फल दिया। राजा ने अपनी दोनों रानियों से कहा फल खा लो। दोनों ने आधे आधे फल खा लिए। दोनों को 9 महीने बाद बालक हुए, आधे आधे, यानी एक ही बालक हुआ, पर एक हिस्सा एक को हुआ और एक हिस्सा मृत बालक हुए, जीवित नहीं थे वे। रात्रि में हुए तो राजा ने जल्दबाजी में, क्योंकि प्रजा डर जाएगी अगर प्रजा को पता चल गया कि ऐसा बालक हुआ है, तो उन्होंने दोनों हिस्से जंगल में फेंक दिए। जंगल में जरा नामक राक्षसी थी, उसने दोनों हिस्सों को पकड़ा और जी जी करके चिल्लाने लगी। जी माने प्राण। जी जी करते करते उसने दोनों को जोड़ दिया और उसमें प्राण आ गए। इसीलिए नाम पड़ा जरासंध। जरा नामक राक्षसी ने दोनों हिस्सों का संघ किया, अर्थ बीच का हिस्सा कमजोर है, बाकी कहीं कुछ भी करो उसको खरोच भी नहीं आएगी, इतना ताकतवर है बाकी का हिस्सा, सिर्फ बीच का हिस्सा
तो भगवान ने भीम से कहा कल कुछ इशारे करूंगा, ध्यान रखना। भीम ने कहा ठीक है। भीम यहाँ युद्ध करते हैं। अब भीम भूल गए, तो भगवान भीम का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए जोर से चिल्लाते हैं, अहो भीम, अहो भीम, ये क्या दाव खेला है। अब भीम सोचे ये दाव तो भगवान ने पहले भी देखे हैं, आज ही क्यों इतनी प्रशंसा कर रहे हैं। फिर भीम ने भगवान की ओर देखा, भगवान ने एक टहनी उठाई, उसको पकड़कर बीच से चीर दिया तो भीम ने तुरंत मुंह घुमा लिया। भीम ने जरासंध के पैरों को पकड़ा, दोनों पैरों को पकड़कर चीर दिया। चीरते ही अब वो वापस जुड़ गए तो भीम फिर भगवान की ओर देखे। भगवान कहते पहले ही पूरा देख लिया करो, बड़ी जल्दी है मुंह घुमाने की तुमको। भगवान ने फिर टहनी उठाई, भगवान ने उसको चीरा और भगवान उसको दो विपरीत दिशाओं में फेंकते हैं, क्योंकि वो दो हिस्से जब भी सामने आएंगे जुड़ जाएंगे। अब भीम ने पैरों को पकड़कर चीरते हुए दो विपरीत दिशाओं में फेंका। इस प्रकार जरासंध का वध होता है।